श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। हम जितना सुने, सुनने के बाद उसका मनन करें, अपने मन में रखें। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, फिर उसका हम निदिध्यासन करें, अपने आचरण में उसे उतारें। और सुन करके केवल बुद्धि में रख लें, समझ लें, और फिर बुद्धि में रखकर समय आने पर किसी को समझा भी दें, लेकिन स्वयं के जीवन में न उतर पावे तो उस सुनने का कोई मतलब। प्रयास ये करना चाहिए कि हम उपदेश को श्रवण करें, शास्त्र को श्रवण करें, आचार्यों के वचनों को सुने, तो अधिक से अधिक हम उसका अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। लेकिन विडंबना यह है आज के युग में कि हम शास्त्र सम्मत आचरण करना नहीं चाहते, और ऊपर से दूसरी गलती क्या करते हैं कि अपने अशास्त्रीय आचरण को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। ये बड़ी विडंबना है। शास्त्र सम्मत आचरण करने का प्रयास नहीं करते तो अशास्त्रीय आचरण, लेकिन अगर कोई टोक दे तो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम जो कर रहे हैं यही ठीक है, यही शास्त्र। ये दूसरी महान गलती होती है, और इस गलती का परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। वो भगवान की दृष्टि में क्षम्य नहीं होता। आप गलती कर रहे हो तब तक आप क्षम्य हो, भगवान क्षमा कर देंगे, स्वीकार कर लो हमसे गलती हो रही। लेकिन गलती करने के बाद भी हम जो कर रहे हैं यही सही है, यही धर्म है, यही शास्त्र सम्मत है, यह जब हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा की दृष्टि में वो महान अपराध है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए ठाकुर क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं। अगर भगवान क्षमाशील न हो तो ये भक्ति का मार्ग सदा सदा के लिए बंद हो जाए। भक्ति का मार्ग, शरणागति का मार्ग, प्रपत्ति का मार्ग ये चलेगा ही नहीं। भगवान अगर क्षमाशील न हो, जिसने जैसा अपराध किया है वैसा दंड उसको हम देंगे, इसने ऐसा कर्म किया है इसलिए ऐसा इसको भोगना ही पड़ेगा, इस नियम पर ठाकुर जी कट्टरता से दृढ़ हो जाएं तो संसार में किसी जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, किसी प्राणी का उद्धार नहीं होगा। क्यों? बोले अनंत जन्मों से जीव ने पाप ही तो किया है, किया क्या? इसीलिए हमारे श्री यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि अभूतपूर्वम मम भावी किं वा, अभूतपूर्वम मम भावी किं वा। कौन ऐसा पाप है जो पहले हमने नहीं किया, और उन पापों का परिणाम दुख, उसको भी हमने भोगा अनेक जन्मों में। सर्वम सहे, सब दुखों को सह लिया। आज लोग कहते हैं थोड़े से दुख में महाराज हम तो बड़ी विपत्ति में हैं, बहुत दुखी। अगर एकांत में बैठ करके विचार करना तो आज जो तुम्हारे सामने दुख है, इससे भी बड़े बड़े दुखों को लाखों करोड़ों बार अनेक जन्मों में तुमने पहले भी भोगा है, नया कुछ नहीं। क्यों? अनादिकाल से जीव इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप संसार चक्र में अनादिकाल से हम भ्रमण कर रहे हैं, और उन कर्मों का परिणाम भी भोग रहे हैं। अभूतपूर्वम मम भावी किं वा, सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। ये दुख सहन करना भी हमारे आपके लिए सहज हो गया है। सहज का मतलब कोई बहुत कठिन नहीं है। बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाती है, व्यक्ति रो करके धो करके 2-4 दिन दुखी हो करके फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता, उसी में वो रच जाता है और फिर संतोष कर लेता है। इसलिए दुख कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है संसार का। समस्या ये है कि इस दुख को कब तक हम रोकें, इसकी निवृत्ति कैसे हो। बोले दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तभी होगी जब हम ठाकुर के सामने शरणागत हो जाएं, आत्मसमर्पण कर दें। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़कर मेरा भरोसा कर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके स्वीकार करूंगा। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो क्षमाशील हैं, इसीलिए भक्ति का मार्ग, शरणागति का मार्ग भक्तों के लिए खुला। लेकिन जीव अपने अपराध को स्वीकार कर ले कि उससे गलती। अगर भगवान के आदेश का पालन नहीं कर पाता तो भगवान से कह दे ठाकुर
हम चाहते हैं कि आपके उपदेश, आपके नियमों का हम पालन करें, लेकिन मेरे दोष, मेरा संस्कार मुझे असमर्थ कर देता है। हे ठाकुर, ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं आपके इस मार्ग पर चल सकूं। ऐसी प्रार्थना करते रहोगे तो ठाकुर तुम्हें स्वीकार कर ले। भगवान अपने चरणों में स्वीकार करेंगे। बंधुओं, भगवान तो कहते हैं तुम आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीव की गति का एकमात्र साधन यही है कि हम भगवान की शरणागति कर लें और अपराधों को स्वीकार करके भगवान के चरणों में समर्पण कर। यह समर्पण ही भक्ति की पराकाष्ठा है, समर्पण ही भक्ति का अंतिम सोपान है। और ये समर्पण, यही न्यास विद्या है। इसी न्यास विद्या को हमारे आचार्यों ने अतिरिक्त तप कहा। ये अतिरिक्त तप है। अतिरिक्त माने सबसे अलग, विलक्षण। और यह समर्पण रूपी जो न्यास विद्या है, यह अत्यंत गोपनीय विद्या उपनिषदों में, शास्त्रों में थी। और उस गोपनीय विद्या को जब भगवान ने द्वापर युग में, एक बार त्रेता युग में भगवान ने स्पष्ट किया, विभीषण के प्रसंग में, शरणागति के प्रसंग में, और फिर त्रेता युग के बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उसे फिर सर्वधर्मान परित्यज्य के द्वारा, और फिर कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य ने उस शरणागति के मार्ग को सारे जगत के लिए खोला। तो यह समर्पण, यही भक्ति का परम सोपान है। और उस समर्पण न्यास विद्या का ही निरूपण श्री रामायण महाकाव्य है। रामायण महाकाव्य में न्यास विद्या के समस्त लक्षण, न्यास विद्या के सभी प्रकल्प, सभी उपाय, सभी विधियां और उसका स्वरूप जो है, ये सब कुछ भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित है।